नमस्कार, मृदुभाषी में आपका स्वागत है। मैं रविक्षा शर्मा हाजिर हूँ 2 PM शो लेकर, जिसमें हम बात करते हैं देश प्रदेश की बड़ी सुर्खियों के बारे में। बीते 2 सप्ताह से कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। सोमवार को सामने आए आंकड़े में बीते एक दिन में 46,951 केस मिलने की बात सामने आई है। पिछले साल आज ही के दिन यानी 22 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान पर जनता कर्फ्यू लगा था और यही महीने चले लॉकडाउन के ट्रेलर जैसा था। उस दौर की बात करें तो भारत में तब कोरोना ने दस्तक ही दी थी और 21 मार्च 2020 तक 360 केस सामने आए थे। इनमें भी 41 मामले विदेशियों के थे। उसी दौर में पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू की अपील की थी, जिसे जनता ने पूरा सहयोग दिया था। देश भर में सड़कें पूरी तरह से सूनी पड़ी थी और लोग अपने घरों में थे ताकि कोरोना बाहर ही रहे। लेकिन अब नई लहर पिछले साल से भी ज्यादा कहर बरपाती दिख रही है, जिसने एक बार फिर से 2020 में लगी पाबंदियों के दिनों की यादें ताजा कर दी है। मुंबई में एंटीलिया केस की आंच गृह मंत्री अनिल देशमुख के ऊपर सनसनीखेज आरोपों तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र की राजनीति में हंगामा मचा हुआ है। इस बीच एक 92 साल के पूर्व आईपीएस अधिकारी जूलियो रिबेरो का नाम सामने आया है। दरअसल एनसीपी नेता शरद पवार ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोपों की जांच के लिए रिबेरो का नाम की सिफारिश की थी। हालांकि रिबेरो ने साफ साफ कह दिया है कि वह इसके लिए उपलब्ध नहीं है। रिबेरो ने कहा कि वह इस जांच का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे। जूलियो रिबेरो ने कहा कि अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं इनकार कर दूंगा। मैं 92 साल का हूं, मुझ में इस तरह के मुश्किल केस की जांच के लिए क्षमता नहीं रह गई है। इंडिया लीजेंड्स और श्रीलंका लीजेंड्स के बीच खेले गए रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के खिताबी मुकाबले में मेजबान टीम ने बाजी अपने नाम कर ली है। सचिन की कप्तानी में इंडिया लीजेंड्स की टीम ने शनिवार को रायपुर में खेले गए रोमांचक मुकाबले को 14 रनों से जीत लिया और खिताब पर कब्जा जमाया। इंडिया लीजेंड्स की तरफ से युवराज सिंह, यूसुफ पठान और इरफान पठान ने मैच जिताऊ प्रदर्शन किया। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में श्रीलंका लीजेंड्स की टीम ने टॉस जीतकर इंडिया लीजेंड्स को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया था। जवाब में इंडिया लीजेंड्स की शुरुआत कुछ अच्छी नहीं रही। उसे 35 रन के स्कोर पर वीरेंद्र सहवाग, बद्रीनाथ रन के रूप में 2 बड़े झटके लगे। हालांकि इसके बाद सचिन तेंदुलकर ने 23 गेंदों में 30 रन बनाए और युवराज सिंह के साथ मिलकर 43 रनों की अहम साझेदारी की। बाद में युवराज और यूसुफ पठान के बीच 85 रनों की साझेदारी हुई और इंडिया लीजेंड्स ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 181 रन बनाए। श्रीलंका की तरफ से सनथ जयसूर्या, रंगना हेरात, परवीज महरूफ और वीररत्ने ने एक-एक विकेट हासिल किए। राजस्थान के बीकानेर में बेहद दर्दनाक घटना हुई है, जब लुका छिपी खेलने के दौरान 5 बच्चों की एक ड्रम में फंसने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चे जिस ड्रम में छिपे थे वह ढक्कन बंद था और अनाज के भंडारण में इस्तेमाल होता था। जैसे ही बच्चे इसमें छिपे, अचानक ही इसका ढक्कन बंद हो गया, जिसकी वजह से बच्चों की दम घुटने से मौत हो गई। मृत बच्चों में 4 आपस में सगे भाई बहन थे, जिनकी उम्र 4 साल से 8 साल के बीच थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है। दिल दहला देने वाला ये मामला बीकानेर के नापासर थाना इलाके के हिम्मतसर गांव का है। बताया जा रहा है कि काफी देर तक बच्चों का पता नहीं चलने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। कई जगह तलाश के बाद जब उनका पता नहीं चला तो अचानक ही अनाज रखने वाले ड्रम की जांच की गई, तब इन मासूमों का पता चला। 40 युवाओं को नौकरी का झांसा देकर 18 लाख रुपए ठगी करने वाला फर्जी मंत्री रोहित बैरागी का एक और साथी अब पुलिस के शिकंजे में आ चुका है। देवास से पकड़े गए आरोपी हर्षल भटनागर ने खुलासा किया है कि इनका पूरा काम भोपाल के एक होटल से चलता था। फर्जी आदेश तैयार करने के लिए असली आदेश की कॉपी किया करते थे। इस होटल में इन्होंने पूरी तरह से एक मंत्रालय बना रखा था, जिसमें यह फर्जी गिरोह चलाते थे। इंदौर पुलिस सोमवार को इस होटल की जांच करेगी। जांच अधिकारी BK रघुवंशी ने बताया कि बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के नाम पर ठगी की कई शिकायतें पुलिस को मिली थी, जिसके आधार पर इन आरोपियों को पकड़ा गया है। रोहित जो आरोपी है वो पहले अरेस्ट हुआ था। उसने बताया कि उसके साथ में ये हर्षल भटनागर, पिता दिलीप भटनागर, निवासी देवास का, ये कंसल्टेंसी काम करता है। ये लोगों को नौकरी जन संसाधन विभाग में लगवाने के नाम पर पैसा लेता था एवं फर्जी नियुक्ति पत्र देकर वो पैसा रोहित बैरागी के खाते में जमा कर देता। इसको आज गिरफ्तार किया है। हाँ, करीब 20 लोग अभी तक सामने आए हैं। वहाँ की इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है।
फिलहाल के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मृदुभाषी।